डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के भूगोल के पहले चैप्टर संसाधन एवं विकास के पार्ट 3 में, जिसमें हम बात करेंगे संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन और संसाधनों के संरक्षण के ऊपर। यानी कि इन तीन टॉपिक्स को जो है हम लोग पहले चैप्टर के पार्ट 3 में कवर करेंगे। और इसके पहले हमने पहले चैप्टर के दो पार्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिया है। अगर आपने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को देख लें, ताकि आपको इस वीडियो में बताए गए सारे तथ्य जो है आपको समझ में आ सके। वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा दोनों पार्ट्स का। साथ ही साथ आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को जो है देख सकते हैं। एक बात और, ये जो आज का वीडियो लेक्चर होगा, इसका पीडीएफ नोट्स का जो है लिंक हमने इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक के जरिए जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन नियोजन के बारे में। देखिए, संसाधन नियोजन को हम सिंपली ये बता सकते हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन है। यानी कि बुद्धिमानी से उपयोग करना, संसाधन को इस तरीके से उपयोग करना ताकि उसका बर्बादी ना हो, सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, तो ये संसाधन नियोजन हो। ठीक है। इसके बाद लेकिन एक बात और याद रखना कि जितना मैंने सिंपल बता दी है, संसाधन नियोजन इतना सिंपल है नहीं। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि निम्नलिखित सोपान होते हैं। पहला सोपान है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनका तालिका बनाना। अब इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और फिर उसका मापन करना, यानी कि मेजरमेंट करना। दूसरा सोपान हो जाता है संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा सोपान हो जाता है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, यानी कि तालमेल बैठाना संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना के बीच में। तो ये तीन सोपान मेनली होते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे भारत में संसाधन नियोजन के बारे में। तो देखिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एकमात्र सर्वमान्य रणनीति है संसाधन नियोजन। इसलिए भारत जैसे विशाल देश में, जहां पर कि संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक मात्रा में विविधता है, ये संसाधन नियोजन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर कि एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। तो कुछ ऐसे भी हमारे देश में प्रदेश हैं जो कि संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर की महत्वपूर्ण संसाधनों की अधिक मात्रा में कमी है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर हम बात करेंगे तो बिहार, झारखंड है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर खनिजों और कोयला के प्रचुर मात्रा में जो है भंडार है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, तो राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत तो है, लेकिन वहां पर जल की कमी है। इसके अतिरिक्त लद्दाख में जल और आधारभूत अवसंरचना और महत्वपूर्ण खनिजों की जो है कमी देखने को मिलती है। और इसलिए हमारे भारत देश में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, अगर हमारे देश में संतुलित संसाधन नियोजन करते हैं तो अभी हमने ये जो चार केस देखा था, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, और यहाँ पर हमने देखा था कि लद्दाख में जो है महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो हम लोग अगर समुचित उपयोग करते हैं संसाधन नियोजन के द्वारा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो है खनिजों का जब बर्बादी नहीं होगा संसाधन नियोजन की वजह से, तो फिर बचेगा। जब बचेगा तो एक्स्ट्रा भाग को जो है हम लोग लद्दाख में सप्लाई कर सकते हैं, हम लोग राजस्थान में सप्लाई कर सकते हैं, हम लोग अरुणाचल प्रदेश में सप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश के उस हिस्से में जहां पर संसाधन प्रचुर मात्रा में है, उसके संतुलित मात्रा में संसाधन नियोजन की वजह से हमने पूरे देश भर में जो है उसको उपलब्ध कराया।
वहीं अगर बात करते हैं जल का भी, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। तो फिर इन वहाँ पर जो है इन सभी जल संसाधनों का अगर समुचित उपयोग किया जाता है संसाधन नियोजन के ज़रिए, तो फिर हम लोग राजस्थान में सप्लाई कर सकते हैं जल को, लद्दाख में सप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर कि जल की कमी है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जहाँ पर उपलब्ध संसाधन है, अगर वहाँ पर संतुलित संसाधन नियोजन के द्वारा हम लोग उपयोग करते हैं, तो संसाधनों की बर्बादी नहीं होती है और इसलिए हम उन सभी जगहों पर भी सप्लाई कर पाते हैं जहाँ पर कि संसाधन नहीं मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि संसाधन नियोजन क्यों ज़रूरी है, ये बातें आपको समझ में आ गई है। चलिए, अब हम बात करते हैं किसी क्षेत्र के विकास के बारे में। तो देखिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संसाधन उपलब्ध रहे तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तो फिर तो फिर किसी क्षेत्र का विकास होगा कैसे? देखिए, किसी क्षेत्र में संसाधन उपलब्ध है और उस उपलब्ध संसाधन के अनुसार वहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, डेवलपमेंट यानी कि विकास नहीं होता है, तो फिर उस क्षेत्र में विकास नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है, जब वहाँ पर मौजूद उस संसाधन के अनुरूप मतलब कि उसके अनुसार उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास हो और संस्थाओं में उसी के अनुसार जो है बदलाव हो, परिवर्तन हो, विकास हो। अब हम बात करेंगे संसाधनों के संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। देखिए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। हमने ऊपर भी देखा किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी जगह के विकास में संसाधन का क्या भूमिका हमने अभी भी देख लिया है। देखिए, लेकिन संसाधनों का जब विवेकहीन तरीके से मतलब कि मूर्खतापूर्ण तरीके से जब उपयोग किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो इसकी वजह से कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। और इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण जो है ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। खैर आगे भी हम लोग बातें करते हैं इसके ऊपर। देखिए, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण को लेकर के हमारे जो भी नेता हुए, महापुरुष हुए या चिंतक हुए, तो उनके लिए जो है ये संसाधनों का संरक्षण चिंता का विषय हमेशा से बना रहा है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर बात करते हैं, तो गांधी जी ने अपनी चिंता को इन शब्दों में व्यक्त किया है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पेट भरने का मतलब क्या है? वैसे तो मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ है हमारे पास मतलब हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। मतलब क्या हुआ? हमारे पास में पेट भरने का मतलब है, पेट भरना मतलब भूख को पूरा करना और भूख एक आवश्यकता है, हमारे पेट की आवश्यकता है, हमारे शरीर की आवश्यकता है, डोज़ है एक। तो उस डोज़ के लिए जो है हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन हैं, यानी कि हमारा पेट मतलब भूख, भूख मतलब ज़रूरत। तो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास में तमाम संसाधन हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति का भी जो लालच है, मतलब पेटी, उसका धन, तो लालच यानी कि जो है उसकी बहुत सारी इच्छाएँ जो होती हैं कि मेरे पास में जो है 10 करोड़ होता है, जब 10 करोड़ होता है तो बोलता है कि हमारे पास में 50 करोड़ होता है। दुनिया का अमीर व्यक्ति बनने के बावजूद भी जो है उसको अभी बहुत ही कम लगने लगता है। तो ये जो उसका लालच है, इसको पूरा करने के लिए पूरा दुनिया भी उसको दे दीजिए, तब भी जो वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति का जो पेटी भरने के लिए, उसका तिजोरी भरने के लिए इस दुनिया ये पूरा का पूरा दुनिया के ब्रह्मांड भी जो है कम पड़ जाता है। इसी बात को जो है अपने शब्दों में गांधी जी ने व्यक्त किया था कि हमारे पास में पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब इसके बाद हम बात करेंगे गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर जो संसाधन की कमी है, इसके क्या कारण है? देखिए, गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधनों के ह्रास के लिए 2 बातें जिम्मेदार हैं, मतलब 2 कारक जिम्मेदार हैं। पहला है लालची और स्वार्थी व्यक्ति।
अब लालची है और स्वार्थी है, जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, लालची है तब भी वो लालच करेगा और इस वजह से संसाधनों का जो है बहुत ही गलत तरीके से या कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण तरीके से जो है उपयोग करेगा, जिसको से कि संसाधनों का उपयोग कम और जो है दुरुपयोग यानी कि बर्बादी ज्यादा करेगा। तो जाहिर सी बात है संसाधन की कमी होगी। तो एक गांधी जी ने गांधी जी ने एक कारण इसको बताया या जिम्मेदार इसको ठहराया और दूसरा है आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति। मतलब अभी का जो बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये संसाधनों को जो है संसाधनों का उपयोग कह सकते हैं कि नहीं बल्कि भक्षण करते हैं। मतलब शोषणात्मक प्रवृत्ति के जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन सभी की वजह से जो है संसाधनों का ह्रास होता है। तो ये दो कारण जो है माने हुए हैं गांधी जी विश्व स्तर पर संसाधनों की कमी को लेकर के। एक बात और याद रखिए कि वे जो गांधी जी थे, ये उत्पादन के जो है आपके जो अभी के जो तरीके तौर तरीके हैं, मतलब मशीन वाले जो तौर तरीके हैं, इसके विरुद्ध थे। तो उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि ये जो उत्पादन के तौर तरीके हैं मशीन के द्वारा, आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसके जगह पर जो है वो जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के पक्ष में थे। अब हम बात करेंगे कि संसाधनों के संरक्षण को लेकर के समय समय पे बहुत सारे प्रयास हुए हैं। वो कौन कौन से प्रयास हैं और किस तरीके से हैं। तो देखिए पहली बात याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण का वकालत सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया था। इससे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपको याद रखना है कि 1974 में सुमेसर नाम के एक व्यक्ति थे, लेखक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल में ये जो गांधी जी के दर्शन था, इनका जो थिंकिंग था, इनका जो चिंतन था, इसको फिर से रिपीट किया था। इसके बाद याद रखिएगा 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट ने पूरे विश्व स्तर पर संरक्षण संसाधन संरक्षण का वकालत किया और साथ ही साथ यही ब्रुंटलैंड आयोग ने जो है सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको पहली बार जो है कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया था या फिर प्रेजेंट किया था। एक बात और याद रखिएगा ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट को लेकर के कि यही ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट ने आगे चल करके हमारा साझा भविष्य या कह सकते हैं इंग्लिश में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जो है एक पुस्तक प्रकाशित किया, जो कि आज भी आप नेट के जरिए डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि लास्ट में 1992 में हमने जो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन का बात किया था, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, जिसमें कि 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। उसने भी जो है संसाधनों के संरक्षण को लेकर के काफी अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये कुछ आपके जो है महत्वपूर्ण प्रयास हैं जो कि संसाधन को संरक्षण को लेकर के हैं। बातें याद रखिएगा। एक जाते जाते मैं बता दूं कि ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट और हमारा साझा भविष्य में कोई खास अंतर नहीं है। हालांकि कहने के लिए तो हमारा साझा भविष्य जो है एक किताब का नाम है, लेकिन वो किताब क्या है? तो वो किताब वही जो ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट था, उसी रिपोर्ट को आगे चल करके जो है हमने नाम दे दिया, एक किताब का नाम दे दिया। वही रिपोर्ट एक किताब हो गया और उस किताब का नाम जो है हमारा साझा भविष्य है। तो दोनों का मतलब एक ही है। ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट कहिए या फिर जो है हमारा साझा जो है भविष्य का, ये दोनों का मतलब सेम है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, उसका जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और फिर सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में, और दो इसके और पार्ट होंगे जिसमें कि अगले जो है इसके बचे हुए यूनिट के जो है पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन, तो फिर पढ़ेंगे भू उपयोग और तीसरा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग। तो ये एक वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, जिसमें कि हम लोग 6 प्रकार के मृदाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि पहला हो जाएगा जलोढ़ मृदा, उसके बाद काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और फिर छठा पढ़ेंगे हम लोग वन मृदा के बारे में। और अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर को मृदा अपरदन और संरक्षण। और इस तरीके से हमारा चैप्टर का जो दोनों पार्ट्स है या दोनों यूनिट कह सकते हैं कि है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन। इस वीडियो लेक्चर को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि जो है उन्हें भी लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।